हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का जो साइंस के बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं, जो कि रहेगा 20 क्वेश्चन से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। माता पिता से जो संतान में शरीर में जो गुण मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वंश, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरण, और तीसरा है कर्मिक विकास, और जो चौथा ऑप्शन है वह है अनुवांशिकता। चौथा ऑप्शन क्या है? अनुवांशिकता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तो माता पिता से जो संतान में जो गुण मिलते हैं, जो गुण होते हैं, वो अनुवांशिकता के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये रहा। तो और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। निम्न रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। पहला ऑप्शन है थैलेसीमिया, दूसरा है एनीमिया, चौथा है रंधोत्ती, और तीसरा है रंधोत्ती सॉरी, और चौथा है कैंसर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रोगों में से कौन सा अनुवांशिक विकार है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ही रहा हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है हमारा पिता, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति, तीसरा है माता और पिता, और चौथा है माता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिता। तो बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मानवों में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। मानवों में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। पहला है केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों, या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो एक्स या तो वाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रजनन, दूसरा है प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, और तीसरा है नाइट्रोजनी अक्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, और चौथा है हार्मोन के एंजाइमों के स्त्राव। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजनी अक्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी अक्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है 1, 3, 2 या 8। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कितना? 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है डैश डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिकी नहीं है। अनुवांशिकी नहीं है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है विलोपन, दूसरा है प्रतिलिपिकरण, तीसरा है परिविष्ट और चौथा है दैहिक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैहिक। ऑप्शन नंबर डी दैहिक बिल्कुल राइट आंसर। दैहिक उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। विलोपन भी होता है, प्रतिलिपिकरण भी होता है, परिविष्ट भी होता है, लेकिन दैहिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 46, 24 और 48। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46। कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 21, दूसरा है 24, तीसरा है 23 और चौथा है 22। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है? वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रबल, दूसरा है प्रतिसारी, तीसरा है अनुवांशिक और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबल। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, दूसरा पेरेंट कोडामिनेट है, तीसरा कैरेक्टर ऋषि ऋषभ है, कैरेक्टर लिंक किए गए हैं।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का माता पिता शुद्ध प्रजनन है। माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। पहला ऑप्शन है हमारा स्वपरागणन, दूसरा संकरण, तीसरा वनस्पति जनन और अलैंगिक जनन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वय परागण। स्वय परागण क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन अगला ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। पहला है पुनरुद्वन, दूसरा मुकुलन, तीसरा लैगिंग और चौथा अलैगिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैगिंग। लैगिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ये रहा हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक है। तो अनुवांशिक गुणों के वाहक है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी परागकण, बीजाणु और आरएनए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। तो डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक है। डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है डैश डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। डैश डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टैनली मिलर, दूसरा जेबी एस हेल्डेन और चौथा चार्ल्स डार्विन और चौथा ग्रेगर मेडल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर मेडल। ग्रेगर मेडल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश डैश बीज गोल और पीले होते हैं। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश डैश बीज गोल और पीले होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 315। तो 315 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह 1-2-3, दूसरा ऑप्शन है 9-3-3-1 और तीसरा जो अनुपात है 1-3-3-9 और चौथा अनुपात है 1-2-5। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा F2 जनरेशन के फेनोटाइपिक का जो अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एलील होते हैं, एलील होते हैं। पहला एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, दूसरा जीन का वैकल्पिक रूप, और तीसरा क्रोमोजोम का वैकल्पिक रूप, और चौथा अपूर्ण प्रबल्य का रूप। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि डैश डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेनली मिलर के, दूसरा डार्विन के, तीसरा मेंडल के, और चौथा है हेरोल्ड उरे के। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल के। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेंडल के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ। पहला ऑप्शन है हमारा 1884 में, दूसरा 1874, 1879, 1901। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक जीजे मेंडल का जब निधन हुआ वो हुआ 1884 में। कब हुआ, 1884। तो 1884 क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।